अब सबसे पहले जो टेक्निक आपने नोट करनी है वो आपको हर थीम में काम आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है। हमें HTML के अंदर भी सेक्शन बनाने हैं और उसी हिसाब से हमें CSS के अंदर भी सेक्शन बनाने हैं। अगर आप इनको साइड बाय साइड भी देखना चाहें तो आपने क्या करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ Notepad++ में किसी भी फाइल को, जैसे CSS हमारे पास ये है और हमें क्लिक करना पड़ता है, ये हमारे पास HTML है, तो मैं ये चाहता हूँ कि CSS की फाइल जो है वो इसके राइट साइड पे नजर आना शुरू हो जाए। मैं इसलिए इसको अलग अलग रखता हूँ ताकि स्क्रीन व्यू पे आप इजीली इसको देख सकें। लेकिन अगर आप इनको साइड बाय साइड देखना चाहें, दो फाइलों का कोड मिलाना चाहें, देखना चाहें किसमें कितना अपडेट हुआ है वगैरह वगैरह, तो इसको लेफ्ट क्लिक करें, ड्रैग करके थोड़ा नीचे आप लेके आए तो ये देखें ये फाइल का निशान बन रहा है। इसको यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा मूव टू अदर व्यू या क्लोन टू अदर व्यू। हम इसको कहते हैं कि मूव टू अदर व्यू। बूम, अब इसका क्या हुआ कि ये आपके पास एक फाइल पड़ी हुई है जो इंडेक्स की है और ये आपके पास वो है जो आपने CSS क्रिएट की है। इसको भी हम जूम कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे अब हमें आमने सामने दोनों चीजें रहेंगी ताकि आप इस स्टाइल के साथ इन चीजों को देख लें। मैं सिर्फ इसको इसलिए करता हूं ताकि आप अगर मोबाइल पे देख रहे हैं लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में तो आपको मैं इसलिए जूम करना पड़ता हूं। ये टाइम भी इसी वजह से लगता है बाज़ का, क्योंकि एडिटिंग में मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक एक चंक जो है वो नजर आए। इवन इफ आई एम टाइपिंग समथिंग तो आप उस छोटी स्क्रीन पे भी देख सकें, क्योंकि मोस्टली यंगस्टर्स जो है वो मोबाइल के ऊपर ही देखते हैं या लैपटॉप के ऊपर जो छोटी स्क्रीन है, आईपैड वगैरह। तो अब हमने ये सारा काम हो गया। अब इसको अपने उस वक्त मैंने कॉपी किया था लेकिन फिर हम चले गए दूसरी तरफ। Ctrl+C कर लें। HTML और बॉडी जो है इसको हम सेट कर रहे थे। बैकग्राउंड कलर आपने सीख लिया, फॉन्ट फैमिली आपने लगाना सीख ली और हमने चेक भी कर लिया कि यस हमारा रेलवे भी अप्लाई हो रहा है और हमारी हेडिंग टैग जो है वो भी अप्लाई हो रही है। अब आपकी बॉडी के अंदर जब ये फॉन्ट होगा रेलवे तो उसका कोई कलर भी होगा, तो कलर आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे जो ज्यादातर सीनियर प्रोग्रामर्स हैं, मोस्टली मैंने थीम्स में देखा, वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में और थीम फॉरेस्ट में, वो ये कोड इस्तेमाल करते हैं 6 दफा 3-3। ये ग्रे स्केल का एक बड़ा अच्छा एक टोन है इसकी, तो आप इसको यूज करें 333333, ये 6 मरतबा 3-3 आप लिखेंगे और इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इसका भी आपको नजर भी आ जाएगा। कलर आपने नोट कर लिया। उसके बाद आप देना चाहते हैं कि बॉडी का आपका फॉन्ट क्या होगा, साथ साथ आप देखते जाएं कि आपका CSS कैसे ग्रो करता जाएगा। लॉजिक बना हुआ है, बैकग्राउंड कलर दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दी। अभी हम सारी बातें फॉन्ट की कर रहे हैं। फैमिली क्या है ये, कलर क्या है ये, और जब कलर है तो उसका साइज भी होना चाहिए, तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे देना चाहते हैं। अब आप इसको 14 पिक्सल छोटा सा होता है वो रखना चाहते हैं, 12 रखना चाहते हैं, 16 रखना चाहते हैं जो स्टैंडर्ड है, या 18 पिक्सल आप रखना चाहते हैं, तो इट्स अप टू यू। हम यहाँ पे इसको 18 पिक्सल रख लेते हैं और अगर ये बड़ा हुआ हम इसको कल को चेंज भी कर लेंगे। प्लस याद रखिए ये ओवरऑल बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर मैं अपनी हेडिंग टेक्स्ट को डिफरेंट देना चाहूं, जैसे कुछ बूटस्ट्रैप का होगा डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2, तो अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो फॉन्ट साइज ये हो गया। अब अगर आप फॉन्ट साइज के अंदर डिफरेंट कोई चीजें करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। साथ साथ इसको भी करते जाएं, क्योंकि अभी हम सिर्फ ग्लोबल या लोकल स्टाइल जो है वो कर रहे हैं। बॉडी हमारी यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है। अब CSS में एक और हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसको कहते हैं ओवरफ्लो। इसकी प्रैक्टिस आपको याद होगा हमने की थी। ओवरफ्लो का मतलब ये होता है कि अगर आपका कंटेंट X एक्सेस पे या Y एक्सेस पे ज्यादा हो जाए तो आपने उसको हाइड करना है या क्या करना है। तो क्लिपिंग हो जाती है ना, जैसे फोटोशॉप के अंदर क्लिपिंग आप यूज करते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि ओवरफ्लो जो है वो आपका हाइड हो जाए। अब अगर आप सिर्फ X एक्सेस पे लेके चलना चाहते हैं तो X मेंशन कर दें, या Y पे, मोस्टली Y पे नहीं होता क्योंकि आजकल के नए पेजेस जो है वो काफी स्क्रॉल करते जाते हैं, तो हम इसको X पे रखते हैं ज्यादातर इसके अंदर। और हो सकता है हमने स्क्रॉल इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए भी हमें कल को सहूलत होगी। तो ओवरफ्लो X जो है इसको हम कर देते हैं हिडन और उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अगर आप इसको मिटा भी दें और सिर्फ ओवरफ्लो कर दें तो इट विल वर्क, ये चलेगा, क्योंकि आपने ओवरफ्लो को हाइड कर दिया। कोई चीज आपके कंटेनर से बाहर जाएगी, जिसके लिए आपको याद होगा हमने क्लियर फिक्स शुरू में डिस्कस किया था। क्लियर फिक्स क्या करता है कि कोई चीज एक कंटेनर से बड़ी है, मैंने कंटेनर बनाया 200 बाई 100 का और मैंने जो इमेज लगाया वो 300 बाई 600 का है, तो वो आपका बाहर फ्लोट कर जाएगा नेचुरली, क्योंकि कंटेनर से बड़ी चीज है। बैग से बड़ी चीज हो तो वो बाहर नजर आना शुरू होती है, जिप बंद नहीं होती। तो उसके लिए हम क्लियर फिक्स लगाते हैं, वो आपके कंटेनर को एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ओवरफ्लो, क्लियर फिक्स, ये इसी तरीके से ये दो चीजें काम आती हैं। इसी तरीके से SR ओनली
वो होता है स्क्रीन रीडर, कि वो लोग जो स्पेशल एबिलिटीज के साथ हैं, जो देख नहीं सकते, तो वो उनको सुन के स्क्रीन रीडर के साथ उनको बता देंगे। आपको पता ही है कि वो सारी एक, और इसका हमें फॉलो करना पड़ता है साथ साथ। तो ओवरफ्लो हो गया, ये बिल्कुल अभी हमने, यानी हमारी बॉडी बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी कंटेंट नहीं, हम सिर्फ एक तैयारी कर रहे हैं। ओवरफ्लो के बाद आप बॉडी के बाद फर्ज कर लें अगर कोई और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, लिस्ट स्टाइल मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं UL या OL की तरफ। अनऑर्डर्ड लिस्ट हो या ऑर्डर्ड लिस्ट हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि लिस्ट स्टाइल जो है वो आपका नन होना चाहिए। लिस्ट स्टाइल हम कह देते हैं कि नन, यानी कोई बुलेट्स नजर ना आए उसके साथ। लेकिन अगर आप कल को इसको चेंज करना चाहें साइड बार में, तो यू कैन इजीली चेंज इट। सिर्फ अभी हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, इसको रीसेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर फर्ज कर लें यहाँ पे आप कोई पैडिंग देना चाहते हैं, पैडिंग 0 कर लें, मार्जिन देना चाहते हैं, मार्जिन 0 कर लें। अगर आप इसको अलग से भी लिखना चाहते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप का है, पुराने वक्तों में हम यहाँ पे लिखा करते थे पैडिंग के हवाले से, पैडिंग और मार्जिन 0 जो हम ऊपर कर चुके हैं। लेकिन अब बूटस्ट्रैप के अपने अंदर एक उन्होंने लेटर दे दिया हमें, P पैडिंग के लिए और मार्जिन के लिए M 0 का मतलब मार्जिन 0, P 0 का मतलब पैडिंग 0। तो वी डोंट नीड इट, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अगर आप देना भी चाहें तो फिर आपके लिए क्या होगा, पैडिंग 0 सेमीकोलन, मार्जिन 0 सेमीकोलन, ताकि वो जो लिस्ट बने आपकी उसके अंदर कोई पैडिंग ना रहे, कोई मार्जिन ना रहे। ये हम सिर्फ अभी कर रहे हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं बाद में। उसके बाद लिस्ट स्टाइल हमने कर दिया नन। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक और लोकल स्टाइल देते हैं, ये लोकल स्टाइल कर लें, या इसको आप बेस स्टाइल करना चाहते हैं बेस स्टाइल कर लें, इसको आप ग्लोबल लिखना चाहते हैं आप इसको ग्लोबल भी कर लें, क्योंकि ये पूरी वेबसाइट पे अप्लाई होगा जब तक आप किसी खास एरिया को टारगेट नहीं करते। एक और चीज क्या होती है हमारे पास काम की, वो होता है हमारे पास ए क्या होता है, AHREF हाइपर रेफरेंस, जो लिंक के लिए इस्तेमाल होता है। हम ये चाहते हैं कि जो जितने भी लिंक हो उनके नीचे अंडरलाइन वो ना हो, बाय डिफॉल्ट वो होता है। तो हम ए जो है इसका सिर्फ ए को टारगेट कर रहे हैं। तो ऊपर हमने किया था UL OL के लिए लिस्ट स्टाइल नन, ताकि वो जो बुलेट्स हैं वो नजर ना आए। ए चूंकि टेक्स्ट को डील कर रहे हैं बटन वगैरह के साथ, तो यहां पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, कॉलन दिया और आगे हम लिख लेते हैं नन। ये आपका लोकल स्टाइल बन रहा है, ग्लोबल स्टाइल। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अगर आप कोई कलर देना चाहें कि आपके जितने भी लिंक्स हैं उनका खास कलर हो, तो आप वो कलर भी दे सकते हैं। आप फर्ज कर लें हम इसका कलर येलो देना चाहते हैं, या इसी में से जो कलर है हमारे पास ब्लू वो हम देना चाहते हैं, या ये जो पिंक है ये हम यूज करना चाहते हैं। हम कहते हैं ओके जितने भी हमारे लिंक हों बाय डिफॉल्ट वो सारे के सारे इस कलर में आ जाए, ये जो ऑरेंजिश है, ताकि अगर हमारा ब्लैक कलर चल रहा है या 333 तो हमारे लिंक्स जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाए। इसके अंदर अगर आप फर्ज कर लें फॉन्ट फैमिली भी देना चाहें, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरी फॉन्ट फैमिली एंकर टैग के लिए ये होनी चाहिए। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं। आप इसको फॉन्ट साइज भी देना चाहें, यहीं रहते हुए आप ग्लोबली इसको मेंशन कर सकते हैं। इसकी भी हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऊपर से बॉडी जो है, ऊपर से जो बॉडी है उसमें से ये चीजें छिन के आ रही हैं वापस। और क्या हो सकता है, हेडिंग टैग हमने ऑलरेडी लगा दिए, यहां से हम नीचे आ जाते हैं, यानी हमें पता है इसका कलर हेडिंग सारे के सारे, हाँ ये एक नई चीज है। हम ये चाहते हैं हमारी जितनी भी हेडिंग हो वो एक मखसूस कलर में हो, और वो कलर होना चाहिए ये जो नेवी ब्लू टाइप था, है तो ब्लू लेकिन हम नेवी ब्लू है, तो हमारा कलर जितनी भी हेडिंग टैग्स हैं उसका कलर ये आपने यूज करना है। जब तक हम इसको टारगेट नहीं करते कि अगर पोस्ट या अगर कोई और सेक्शन है और उसका हमने खास आईडी दी है, तो उसके बाद अगर हम किसी को चेंज करना चाहें तो फिर हम कैसे करेंगे। जैसे मेरी आईडी है सेक्शन 1 और उसके बाद अगर मैं H2 को डिफरेंट कलर दूंगा, इस फलसफे को पिक करें, ये आपके बड़े काम आएगा। तो यहां पे जब मैं कलर दूंगा तो अब इस सेक्शन का जो H2 है वो टारगेट हो जाएगा। तो इसलिए फिलहाल हम लोकली अपना एक स्टाइल बना के स्टाइल शीट रख लेते हैं, फिर हस्बे जरूरत हम इसको चेंज करते रहेंगे। तो कंट्रोल एस कर दिया, हेडिंग टैग हो गई, कलर भी हो गया। और क्या चीजें हो सकती हैं ग्लोबल में, बटन होते हैं आपके पास, बूटस्ट्रैप के पास बने हुए बटन है। फिलहाल हम उसी को लेके चलते हैं, जब हमें जरूरत होगी हम .btn के साथ कर लेंगे,
या आपने रीड मोर बनाना है उसका बटन आप बना लेंगे, वो चीजें हमारी ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पे एक के साथ एक और चीज भी होती है। आप फर्ज कर लें आपने बाज का हवर करना है माउस के साथ, या कोई बंदा वहां पे उंगली के साथ उसको टच करेगा, तो ए और उसके बाद हम यहाँ पे इसको हवर करें तो क्या कलर आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं। चूंकि ये कलर तो था हमारा लिंक का, लेकिन जब कोई हवर करे तो इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन हम यूज करते हैं, इसको कंट्रोल सी करते हैं। और इसके लिए आसान तरीकाकार क्या होता है कि आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें, वैसे हमने मिटा दिया लेकिन मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया, तो इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, ये आपको कलर नजर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कंट्रोल वी करता हूं जो मैंने कॉपी किया था, तो ये कलर आ गया। इस कलर के अंदर मैं क्लिक करता हूं और मुझे इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन चाहिए, तकरीबन इतना। इसका मतलब यह है कि जब कोई हवर हो तो ये कलर नजर आए। आप इसको टोटली चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप क्लिक करें, आप देखें नीचे कौन सा एक ऐसा कलर है जो अच्छा लगता है। आप येलो करना चाहें येलो कर लें, आप ये करना चाहते हैं ये कर लें, या आप रेड करना चाहते हैं रेड कर लें, या उसी तरीके से उसको रहने दें। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उसका थोड़ा सा डार्क वर्जन, चले ये कर लेते हैं। कंट्रोल सी किया आपने और उसके बाद आप आ जाते हैं वापस अपने CSS में, और यहाँ पे यानी जब हवर हो तो उसका कलर जो है वो आप ये दे दें। अब आपको समझ आ रही है कैसे CSS बनती चली जाती है। अगर मैं इसको फॉन्ट साइज भी देना चाहूँ, फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट देना चाहूँ, मैं ये कहूँ जब कोई हवर करे तो वो बोल्ड हो जाए, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एनिमेशन आ जाए तो मैं एनिमेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं हम, वो फिर हम 1 by 1 चीज़ों को लेके चलेंगे। ले जी, जब कोई हवर करे तो ये कलर हो, लेकिन जब कोई फोकस करे, अगर तो मैं फोकस भी इसके साथ देना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे लिखूंगा ए, और ए करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फोकस। इसका मतलब यह है कि जब कोई हवर करे या जब कोई फोकस करे, यानी अभी बिल्कुल उसको क्लिक कर दिया उसने, तो कलर क्या होना चाहिए। चले दोनों के लिए हम ये रहने देते हैं। और उसके बाद आप इसकी कोई आउटलाइन देना चाहते हैं या नहीं, हम इसको कहते हैं जी कि आउटलाइन को आप कर दो नन। अगर आप इनके बारे में मजीद पढ़ना चाहें, आप W3 स्कूल पे सिर्फ इतना लिखेंगे CSS आउटलाइन प्रॉपर्टी, वो आपको बता देगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करते हैं और कब कब हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। हवर पे भी आप चूंकि आपने दे दिया, आप ये चाहते हैं कि हवर के ऊपर भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन ही होनी चाहिए। ये ना हो कि जब हम हवर करें तो यहाँ पे लाइन नजर आना शुरू हो जाए। अगर आप देना चाहते हैं तो इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। यानी आप सिंपल इसके ऊपर कंट्रोल Q कर देंगे, ये कॉमेंट आउट हो जाएगी। कंट्रोल Z किया, हम कहते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी नहीं होनी चाहिए। एक और आपके पास होता है जो आप हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, इमेज का टैग वर्डप्रेस में बहुत यूज होता है। आप इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो इमेज के लिए पुराने वक्तों में हम इसको विड्थ 100%, मार्जिन 0 ऑटो ये वो करते थे, जरूरत नहीं रही। अगर करना भी चाहे तो सिंपल आप गूगल पे आके यहाँ पे लिखें हाउ टू मेक इमेजेस रिस्पॉन्सिव विया CSS, यानी आपको क्वेरी आ गई हाउ टू मेक इमेजेस रिस्पॉन्सिव विया CSS। यहाँ पे जाते हैं टूल्स में और एनी टाइम पास्ट ईयर कर लेते हैं, और उसके बाद आपको YouTube के लिंक मिल जाएंगे, प्लानिंग फॉर रिस्पॉन्सिव इमेजेस। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है CSS ट्रिक्स। मैनी टाइम्स जब मैं सर्च करता हूँ तो ये ऊपर नजर आती है। मैक्स विड्थ क्या है 100%, हाइट कितनी है आप लो कंट्रोल C, जरूरत ही नहीं है हमें कहीं और जाने की। ओके, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट वैल्यू है, हाइट ऑटो ना भी मेंशन करें नो प्रॉब्लम, इसको हम डिलीट कर देते हैं। और मैं इसको कह देता हूं कि इसका जो बॉर्डर है, यानी इमेज कहीं भी हो तो उसका बॉर्डर नजर आए, तो मैं बॉर्डर को कर देता हूं नन। सो साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, कहां से कहां तक हमारा कोड जो है वो होता चला गया। इमेज के बाद और क्या चीज आ सकती है, आप इनको अगर लोकल स्टाइल ना लिखना चाहें तो आप इनको ग्लोबल स्टाइल भी लिख सकते हैं। ये तो हमने चूंकि लोकल बेस स्टाइल बनाए थे, आप इनको फर्ज कर लें मैं इसको कंट्रोल C करता हूं और मैं ये कहता हूं कि यहां तक लोकल स्टाइल है, मैं इसको कंट्रोल V करके यहां पे कह देता हूं ग्लोबल स्टाइल, या इसको मैं कहता हूं साइट वाइड स्टाइल्स, यानी ये पूरी वेबसाइट जो है इसके ऊपर, और यहां पे मैं ग्लोबल का लफ्ज भी लिख लेता हूं। चले यूं खुश कर लेते हैं अपने आप को। यहां मजीद अगर आप करना चाहें आप इसको मजीद इजाफा भी कर सकते हैं, यहां पे भी इजाफा कर सकते हैं, यानी आपने सिर्फ इसका सेक्शन बनाना है। अब इसको कर लें कंट्रोल C, यहां तक हो गया। बाकी चीजें ये जो स्पार्टन्स हेडर कंटेनर हमने प्रैक्टिस की थी, इसको चले ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली।
कंट्रोल वी करें एक दफा, कंट्रोल वी करें दूसरी दफा, कंट्रोल वी 3, कंट्रोल वी 4, कंट्रोल वी 5। आपने अपनी सहूलत के लिए सेक्शन बना लिए। अब आपको जो मैंने मिसाल दी थी कि पूरा जिस्म है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे आप करेंगे हेडर एरिया, या चले टॉप बार स्टाइल्स। अब हम इसको कर लेते हैं टॉप बार स्टाइल्स। जितने भी स्टाइल्स होंगे जो टॉप बार में आएंगे वो यहां पे करेंगे। टॉप बार से नीचे क्या आता है, नैव बार, तो आप यहां पे नैव बार कर सकते हैं, या आप इसको मेन नैव कर सकते हैं। ये वो सारे स्टाइल यहां पे आ जाएंगे। अगले में क्या है, लोगो या आपकी साइट टाइटल, यानी लॉजिकली आपने ग्रुपिंग करनी है कि जो भी स्टाइल होंगे लोगो के या साइट टाइटल के, बटन कौन सा लगेगा, लिंक का कलर क्या होगा, वो हम यहां पे दे देंगे। नेक्स्ट, उसके बाद क्या आता है, हीरो इमेज है, हीरो सेक्शन है। आप इसको कर लें जनाब हीरो सेक्शन, या इसके सामने लिख लें स्लाइडर स्टाइल्स। आप इनको अलग अलग भी देना चाहते हैं, अलग अलग भी दे लें। आप इसको मेन इमेज कर लें, होम पेज करना चाहते हैं होम पेज कर लें। उसके नीचे क्या आता है, सर्विसेज का, फीचर्स का। हम चूंकि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फीचर्स हो सकते हैं, या कोर्सेज हो सकते हैं, या हमारे प्रोफेसर होंगे स्पार्टन्स जो पढ़ाएंगे, तो स्टाफ हो सकता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्पार्टन्स ट्रेनर्स। चलें स्पार्टन्स ट्रेनर्स कर लें। सिर्फ अपनी इंटरेस्ट के लिए हम इन चीज़ों को थोड़ा सा इजाफा करते जाते हैं ताकि हमारे सामने ये सारी चीज़ें रहें। यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे स्टाइल किस तरीके से अप्लाई होते जाएंगे। उसके बाद क्या है, इसी को कंट्रोल सी कर लिया और नीचे हम जनाब इसको कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई। चले इसको स्क्रॉल इस तरीके से करते हैं। हाँ, ये अब यहाँ पे करते हैं कंट्रोल वी। उसके बाद नीचे क्या आएगा, फीचर्स, कोर्सेस। यहाँ पे फर्ज कर ले कि मैं होम पेज के ऊपर कोई ब्लॉग भी देना चाहता हूँ, तो मैं या वैसे ब्लॉग के स्टाइल देना चाहता हूँ, मेन ब्लॉग या सिंगल पोस्ट स्टाइल वो मैं देना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कंटेंट मेरा स्टाइल जो है वो ये होने चाहिए, कंटेंट के अंदर मेरी किस तरीके से चीज़ें नजर आए। प्लस यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। अब मैंने इसके अलावा सर्विसेज अगर मैं देना चाहूँ मैं सर्विसेज लिख लूँगा। उसके नीचे फर्ज कर ले मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ देना चाहता हूँ, मैं एक स्क्रॉल देना चाहता हूँ, उसके स्टाइल यहाँ पे आ जाएंगे। या यहाँ पे सबसे लास्ट पे क्या आएगा, बॉडी आपकी होगी। बॉडी का अगर आप सिर्फ देना चाहें जनरल स्टाइल्स तो जनरल आप यहाँ पे लफ्ज लिख लें। आप यहाँ पे मिसलिनियस करना चाहते हैं, मिसलिनियस जो है वो स्टाइल हम दे सकते हैं। ये सारे आपके सेक्शन होंगे। इसी तरीके से सीनियर जो है वो सिखाते भी हैं और करते भी हैं। फिर कंट्रोल वी कर लें। सबसे लास्ट में फुटर स्टाइल्स। आज आपने ये काम सीख लिया, फुटर स्टाइल्स भी होंगे। अब दरमियान में अगर आपको कोई और सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे स्लाइडर स्टाइल है, आप कहते हैं कि मैं फ्लेक्स स्लाइडर को अलग से देना चाहता हूं, तो यहाँ पे कंट्रोल वी करें और सिंपल यहाँ पे लिख लें फ्लेक्स स्लाइडर या स्लिक स्लाइडर जो हमने बनाना है, तो स्लिक स्लाइडर। उसके स्टाइल अगर आप देना चाहें अपनी तरफ से आप ओवरराइड कर सकते हैं। गॉट इट। अब आ जाए जनाब इसकी तरफ। ये सारी चीज़ें आपके लिए मेरी जान बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है इसी तरीके से मेरे अंदर एक कॉन्सेप्ट बना था और आपके जो क्वेश्चन होते हैं ग्रुप के अंदर फ्रीलांस पाकिस्तान में और चैनल पे, उससे मुझे पता चलता है जिन्होंने स्टार्ट किया मेरे साथ उनको यही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो इसलिए आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करना सीख लें और ये आपको वंस करना पड़ेगा। जब आपके पास एक होगी और आप इसके ऊपर फिर दर्जनों थीम बनाते चले जाएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जब वो एक दफ़ा फ्रेमवर्क बना लेते हैं तो किस तरीके से एक फ्रेमवर्क को सैकड़ों थीम्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। वो अगली स्टेजेस पे है। तरीकाकार यही रहेगा, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाए जी। अब HTML जो है इसके अंदर भी यही काम करना पड़ेगा। हमने चूंकि कॉपी किया था, अगर मैं करूं कंट्रोल V तो ये जो कमेंट का अंदाज था ये CSS के लिए था। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं और अगर नहीं भी करूं तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल Q कर लेता हूं। दिस इज HTML5 स्टाइल। आपने इस तरीके से कमेंट बनाने हैं। अब आप बाकी चीजों को डिलीट करना चाहें आप उनको कर भी सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमने एक नया स्टाइल बना लिया, स्टाइल विद इन स्टाइल। इसका मतलब यह है कि अब मुझे शुरू में यहां पे मैंने क्या किया था, टॉप बार, तो मैं यहां पे करता हूं टॉप बार HTML,
या टॉप बार, वहाँ पे स्टाइल किया था, यहाँ पे क्या आएगा स्ट्रक्चर। गेटिंग माई पॉइंट। ये अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलें, परेशान नहीं होना, ना आपने घबराना है। टॉप बार स्ट्रक्चर कर लें क्योंकि HTML में इतना अच्छा लगता है। उसके बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। आप तो आप मास्टर हो गया, मुझसे पहले आपने कर लिया होगा सारा कंट्रोल वी। नैव बार, ओके, यहाँ पे आ जाएगा नैव बार या मेन मेन्यू आप कर लें, मेन मेन्यू कर लेते हैं। हमें क्या, ये हमारी अपनी साइट बन रही है, लेकिन आपको समझ भी आ जाएगी, अगले बंदे को लॉजिकल अंदाज में पता चल जाएगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से और डू हियर। तीसरे स्टेप पे राइट साइड पे देखें, लोगो, साइट स्ट्रक्चर या साइट टाइटल स्ट्रक्चर, या आप इसको टॉप बार स्ट्रक्चर करना चाहें, मेन नैव स्ट्रक्चर करना चाहें, यू कैन डू इट। उसके बाद क्या था, इसके अंदर हम बनाएंगे सारी डिवें और स्ट्रक्चर, वो सारा बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हीरो सेक्शन है, हम यहाँ पे कर देते हैं स्लाइडर हीरो इमेज, हीरो सेक्शन, ओके, ये हमने कर लिया। चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे क्या है, स्लाइडर अगर आप लगाना चाहें अलग से भी लगा सकते हैं। फीचर्स, कोर्सेज, चलें कोर्सेज कर लेते हैं, ओब्लीग फीचर्स भी कर लेते हैं। ओब्लीग अगर आप सर्विसेज भी देना चाहें तो यही काम होगा। ओब्लीग अगर आप टीम को बताना चाहें तो टीम का भी यही स्ट्रक्चर होगा इसी के अंदर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास है ब्लॉक। चलें जी, ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे WP क्वेरी देना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, लूप आ जाएगी। ये मैं आपको वर्डप्रेस का बता रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि यहाँ पे मेरी वो चीज़ें नजर आएंगी। हो सकता है आप कोई कस्टम पोस्ट टाइप देना चाहें, आप यहाँ पे CPT लिख लें, कस्टम पोस्ट टाइप। नेक्स्ट क्या है जी, और उसके बाद हमारे पास आएगा जनरल। कोई और साइड बार आप देना चाहते हैं, आप साइड बार लिख लें, जिसको HTML5 की जुबान में असाइड कहा जाता है। या आप कोई ऑफर देना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, कंट्रोल C किया, यहाँ पे कंट्रोल V कर लिया। इसके अंदर आपका क्या आएगा, फुटर। ये आपका फुटर का स्ट्रक्चर है। जो भी आप इस फुटर के अंदर देना चाहेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, फुटर स्ट्रक्चर। अब इन सब को हमने कट कर लेना है क्योंकि ये बॉडी टैग से ऊपर है। ऊपर भी रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम चूंकि बॉडी को कर रहे हैं लिहाजा बॉडी के अंदर ही एंटर कर दें ताकि ये सारी चीजें नीचे चली जाए। कंट्रोल V कर लिया। समझ आ गई होगी आपको कि हम किस तरीके से अल्लाह की मेहरबानी से लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, टॉप बार स्ट्रक्चर। शुरू हो जाए जी आप मेरे साथ साथ, क्योंकि ये जो उदास वेबसाइट थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, अब हमने इसको लेके चलना है। अभी तक आप अगर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, नथिंग विल बी न्यू। आप यहाँ पे देखेंगे ना बॉडी के अंदर तो कॉमेंट आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले टॉप बार स्ट्रक्चर, नैव बार। इस तरह जब भी कोई आपको देखेगा वो कहेगा इस बंदे ने बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। हमारी सारी चीजें ठीक है अल्लाह की मेहरबानी से। नेक्स्ट, अब आ जाए जनाब टॉप बार किधर गई, यानी एक चीज हम यहाँ पे बनाएंगे और साथ ही उसके स्टाइल दे देंगे। बिल्कुल उनको मैंने साइड बाय साइड रख दिया, यहाँ स्टाइल, यहाँ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर शुरू हो जाए, बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं। HTML5 में सबसे पहले क्या होता है, हेडर। इस एलिमेंट को आपको पता ही है, और यहाँ पे हम इस हेडर को बंद कर देते हैं। हेडर का मैंने आपको बताया था, हर आर्टिकल के अंदर भी हेडर फुटर अलग से लगा सकते हैं। मेन आपके पास हेडर है और इसको कमेंट भी दे लें, हेडर एंड CR। और यहाँ पे जनाब एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी, नो प्रॉब्लम, उसको अभी हम कर लेते हैं सेट। इसको कंट्रोल C कर लें क्योंकि ये आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो हेडर आ गया इस तरीके से। अब इस हेडर के अंदर आपने टॉप बार देनी है। टॉप बार के लिए कल हमने प्रैक्टिस की थी, डिव क्लास, और अब मैं बोलूंगा कम, लेकिन आपने साथ साथ खुद लिखते जाना है मेरे बोलने से पहले। अगर आप विजुअल कोड स्टूडियो कर रहे हैं फिर तो फौरन हो जाएगा आपके पास। और इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे डिव, इसको क्लोज कर देंगे। यह स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अंदर हमें चाहिए रो, यहाँ पे लिखेंगे डिव क्लास इक्वल का निशान रो। बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद रहे। और यहाँ पे हम कर देते हैं डिव को क्लोज, और इसके अंदर हमें चाहिए डिव क्लास कॉल, बंद कर दिया और नीचे आ जाए और इसको भी क्लोज कर दिया।
ये हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया जो हेडर के अंदर है। नीचे आ जाए, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। टॉप बार आपको पता ही है कि टॉप बार की इस चीज के साथ हमारा स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। नीचे आपको क्या चाहिए, नैव बार मेन नैव है। अब वहां पे आपको हेडर की जरूरत नहीं होगी। अगर आप नैव, बल्कि अब क्या होगा, चले यूं कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ नैव का देना चाहें टैग तो उसके लिए नैव, ये HTML5 का है, ये हम बना लेते हैं। फिर शुरू में आप इसको हेडर के अंदर भी देना चाहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम चूंकि सिर्फ टॉप बार को कर रहे हैं तो आप नैव का बना लें। उसके बाद आपके पास एसाइड का भी होता है, अगर आप ये देना चाहें तो एसाइड के भी एक बना के रख लेते हैं हम। फुटर आपको पता ही है, फुटर ये हमने बना लिया और फुटर को भी हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। और कंट्रोल V जो हमने कॉपी किया हुआ था यहाँ पे हम कर देते हैं फुटर एंड शेयर, ताकि हमें बार बार चीजें जो है वो ना करनी पड़े। इसको मिटा देते हैं। हमने हेडर बना लिया और नीचे हमने फुटर बना लिया। ऑलरेडी ये सारा काम हो रहा है बॉडी के अंदर। बॉडी की फिर वो क्लास वगैरह बाकी सारी चीजें बाद में हम लगा सकते हैं। एक वक्त था जब ये बॉडी से ऊपर होता था हेडर का, लेकिन अब बॉडी के अंदर ही हम डिफाइन कर देते हैं अपने हेडर के एरिया को। तो सबसे पहले हम बनाते हैं टॉप बार और उसके बाद यहां पे हमारा क्या होगा, जो स्ट्रक्चर चल रहा है मेन, इसको हम यहां से कट कर लेते हैं कंट्रोल X, और फुटर के स्ट्रक्चर के नीचे यहां पे हम कर देंगे कंट्रोल V। गेटिंग माई पॉइंट। अगर कोई स्लाइडर का होगा तो वो यहां पे आ जाएगा, दूसरी चीजें ब्लॉक की यहां पे आ जाएगी, टीम वाला यहां पे आ जाएगा, ये चीज यहां पे आ जाएगी, एंड स्टेप बाय स्टेप हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बनता चला जाएगा।